हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब अच्छे। होप आप मेरी वीडियोस को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होते जा रहे हैं, है ना बच्चों। चलो, उसी तरीके से एक और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो हमारा है कि हमें आई ओ सी का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम लेटर ऑन समझेंगे। सबसे पहले एक डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच में। बच्चों देखो, जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है इसका ये एक तरीके का क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस होता है जो हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और हमारे लॉस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि चार्ज जो है वो मेरा एक तरीके का क्या है, वो मेरा एक तरीके का एक्सपेंस होता है जो कि हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, जो कि हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा और हमारे लॉस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक चीज़ और बच्चों, जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी टाइप के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ये चीज़ हमें क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है और उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देर इज़ अ लॉस। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इवन इफ देर इज़ अ लॉस का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कंपनी को लॉस हुआ। मैंने क्या बोला, सपोज करो कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी बोलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो हम पे करेंगे ही करेंगे इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। अगर वर्ड क्या होगा हमारा, चार्ज। अगर वर्ड क्या होगा हमारा, चार्ज। जैसे कि मान लो रेंट पेड टू पार्टनर, अगर हमें पार्टनर का रेंट पे करना है तब भी हम पे करेंगे अगर वर्ड हमारा क्या होगा, चार्ज। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है बच्चों एलोकेशन। ये चीज़ हमको पता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एलोकेशन होता है। एलोकेशन का मतलब हो गया कि जितने भी जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, जैसे उसको हमने सैलरी दे दिया, जैसे उसको हमने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, या हमने कमीशन दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो भी प्रॉफिट हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अर्न किया, या बिजनेस के द्वारा अर्न किया गया, उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं, बांटते हैं। और जो हमारा ये होता है अप्रोप्रिएशन, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा किससे रिलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेट करता है। और जब अप्रोप्रिएशन होगा और जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी चीज़ों को एलोकेट किया जाता है। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अगर अप्रोप्रिएशन की बात हो रही है और बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी जाकर के हम पार्टनर्स को भी इंटरेस्ट देंगे या पार्टनर्स को भी सैलरी देंगे। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुछ कंडीशंस होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आप वो समझ लो। उन कंडीशंस को समझने से पहले बच्चों एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को क्यों पे करते हैं। भाई देखो, बिजनेस तो पार्टनर का ही है ना, बिजनेस तो पार्टनर का ही है। तो जब ये बिजनेस पार्टनर का है तब भी हम पार्टनर को अलग से इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पार्टनर को खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि यार अगर हम अपने अमाउंट को बैंक में जमा करते हैं इन द नेम ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, तो बैंक हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों के डिस्कशन में ये, हाँ यार बात तो सही है, लेकिन अब ये दोनों क्या सोच रहे हैं, यार अगर वही पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल हम बिजनेस में करते हैं तो बिजनेस हमको क्या देता है बच्चों, प्रॉफिट देता है। उसमें से इन दोनों की कन्वर्सेशन में एक पार्टनर बोलता है, भाई
लेकिन जो पैसा हम बैंक में लगाते हैं वो हमारा सेफ होता है, वो हमारा क्या होता है, सेफ होता है। तब इन दोनों के कन्वर्सेशन से ये पॉइंट निकलता है, क्या निकलता है, कि जो प्रॉफिट इनको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, बिजनेस से मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके एक रिस्क लिया। हालांकि जब वही पैसा ये लोग अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा क्या है, क्लियरली इनका सेफ है। इसीलिए बिजनेस क्या करता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। और मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली समझाई थी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गई, क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट के अलावा भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी बात बच्चों, आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में ये फिट करके रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही देना होगा। अब सर ये ओपनिंग बैलेंस पर ही देना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जो फिनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च का होता है, जो 1 अप्रैल वाला बैलेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो पार्टनर को उसके ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके लिए आप एक बात समझना, जैसे कि मान लो पार्टनर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है, ये इसका ओपनिंग कैपिटल है। हो सकता है पार्टनर्स बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल में क्या होता है, प्लस हो जाता है। एडिशनल कैपिटल जो भी पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा वो तो उसके कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बीच में अगर मान लो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉल करते हैं तो वो क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिलता है वो क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मीन्स वो भी उसके साथ में ऐड हो जाता है। तब जाके उनका क्या निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको हमेशा हेल्प करेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। मैंने बोला ये फॉर्मूला आपको हमेशा हेल्प करेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, जिस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम होगा। ठीक है बच्चों, जिस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, अब हमें एक चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर को। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत ही नहीं है। कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 क्या है, अगर क्वेश्चन उसके नेचर के बारे में नहीं बता रहा है, मीन्स कि उसको हमें एज ए चार्ज ट्रीट करना है या उसको हमें एज ए एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसको हमेशा हम एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे। अब एप्रोप्रिएशन के केस में क्या है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट जो पार्टनर को इंटरेस्ट देना है उससे ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा, तो जो भी पार्टनर्स के बीच में अग्रीड रेशियो डिसाइड हुआ होगा उस रेशियो में हम उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, जितना इंटरेस्ट हमको पे करना है पार्टनर्स को, तो हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। वो कैसे, फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कि ए है, इसका कैपिटल है 2 लाख, जैसे कि बी है और इसका कैपिटल है 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब मान लो
ए को इंटरेस्ट मिलेगा 1000 और बी को इंटरेस्ट मिलेगा 3000। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 लाख और 1 लाख का रेशियो निकालेंगे। अब वो रेशियो कैसे निकलेगा, देखो ये 2 लाख 5 और ये हमारा 1 लाख। अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। अब हम क्या करेंगे, सपोज करो कि इनको पूरे साल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3000 प्रॉफिट है। अब एक चीज़ देखना, जो इनको इंटरेस्ट मिलना है वो कितना है, 4000, लेकिन प्रॉफिट कितना है, 3000। अब हम क्या करेंगे कि इस रेशियो में हम इसके प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को कितना मिल जाएगा, 3000 का 2/3 मिल जाएगा। जो आंसर आएगा वो निकाल के लिख देंगे। जैसे कि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1000, तो 2000 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। उसी तरीके से जब हम बी का निकालेंगे तो बी का क्या होगा, जो बी का होगा वो होगा 3000 का 1/3। तो बी को कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कि जब उसका प्रॉफिट सफिशेंट नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट कम है जितना हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पे करना होगा। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब हम बात करेंगे चार्ज। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बोलता है कि इंटरेस्ट इज अ चार्ज, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे ही देंगे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। नाउ चार्ज का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज एक तरीके का हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देर आर प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमको देना ही देना है। लेकिन अप्रोप्रिएशन के साथ ऐसा केस नहीं है, इट इज़ अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, चलो ये चीज़ अभी तक, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ तक, यहाँ आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू देता हूँ बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को इसलिए मिलता है क्योंकि वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके एक तरीके का रिस्क लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके एक तरीके का रिस्क लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखो जो पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस उनको प्रॉफिट देता है, और ये जो प्रॉफिट वो उनको क्यों देता है, क्योंकि वो रिस्क लेता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा गलत बोल गया उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। आप एक बात को समझना, जैसे ये पार्टनर है, इसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस इसको क्या देता है, प्रॉफिट देता है। और वो प्रॉफिट किस लिए देता है, क्योंकि पार्टनर्स ने रिस्क लिया। और इंटरेस्ट क्यों देता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद अब इसके हम कुछ कंडीशंस को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ कंडीशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इस चीज़ को समझते हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स, राहुल, रोहित एंड करण, और जिनका ये देखो 1 अप्रैल 2016, मतलब कि ये इसका 20 लाख, 18 लाख और ये इसका 16 लाख। बताओ बच्चों ये कौन सा बैलेंस है, ये इनका ओपनिंग कैपिटल है। बहुत सही। तो उसके बाद ये जो नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारा आईओसी है वो किस पे कैलकुलेट होगा, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। और इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो देखो क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करना है। आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने राहुल का नाम लिख दिया, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 2 लाख, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, हमने लिख दिया 5/100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे हम रोहित के लिए कर देंगे, रोहित का, और ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। इसी तरीके से हम किसका करेंगे, करण का कर देंगे। करण में जो इसका ये 16 लाख है, इसका 5/100, तो हमारा कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा।
तो केस नंबर 1 हमारा क्या था? केस नंबर 1 हमारा ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर देंगे। चलो आओ बच्चों, अब देखते हैं कि हमको केस नंबर 2 क्या बताना चाह रहा है। केस नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, इस चीज़ को देखते हैं। केस नंबर 2 देखो, यहाँ पे हमारे कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं। ये हमारे 2 पार्टनर्स हो गए, जिसका यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 ये कितना है? 2,50,000 और ये कितना है? 1,50,000। तो अब आप खुद सोच के देखो। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़िए। इस क्वेश्चन में आगे में क्या लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2016 को, अब इन्होंने देखो 6 महीने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका जो कैपिटल है वो 2 लाख हो जाना चाहिए। मतलब कि सनफ्लावर का कैपिटल जो 2,50,000 है, अब उसका कितना हो जाना चाहिए? 2 लाख, मतलब 50,000 वो बिजनेस से निकाल लेगा। और इसका कितना होना चाहिए? 1,50,000, मतलब ये 50,000 बिजनेस में क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। ये बात क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 2,50,000 है ये बिजनेस में कितने मंथ के लिए रहा? आप अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6 महीने के लिए ये हमारा 2,50,000 बिजनेस में रहा। उसके बाद अगले 6 महीने के लिए कितना पैसा है? 2 लाख। तो उसी तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखना, बात को समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सनफ्लावर के लिए ये 2 लाख इंटू 10/100 और ये 6/12। क्यों? क्योंकि 2,50,000 इसका बिजनेस में कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए। तो इसका इंटरेस्ट आ गया हमारा 12,500। अब इनका कैपिटल कितना हो गया? अब इनका कैपिटल हो गया 2 लाख रुपए। अब उस 2 लाख रुपए पे हम क्या करेंगे? उस 2 लाख रुपए पे हम 10% लेंगे ब्याज जो क्वेश्चन में गिवन है, और इसका भी हम लोग 6 मंथ के लिए लेंगे। इसका कितना आ गया? 10,000 आ गया। इस 12,500 और 10,000 को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो हमारा 22,500 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है पिंक रोज के लिए। स्टार्टिंग में उसका कैपिटल था 1,50,000 जो कि 6 मंथ्स के लिए था। तो उसका जब हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया? 7,500 आया। सॉल्व कैसे किया? देखिए, ये 2 जीरो कट गया, ये 6 1 जा, ये 6 2 जा, ये 1 जा और ये 5 जा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 7,500। उसी तरीके से अब उसके बिजनेस में कितना है? 2 लाख रुपए इसका कैपिटल, उसको हमने सॉल्व किया तो 10,000 आ गया। तो इन दोनों को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। तो ये हमारा केस 2 है। केस 2 एक सिंपल तरीके से समझो, इनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनका कैपिटल 6 मंथ के बाद चेंज हो गया। तो जिस तरीके से कैपिटल होगा उसी तरीके से हमको क्वेश्चन को क्या कर देना है? प्रोसेस कर देना है। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द केस 3। केस 3 देखो, केस 3 आपको याद है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ये हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारा किस पे कैलकुलेट होता है? ये हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च 2017 क्या हो गया? हमें क्वेश्चन में ये जो 4 लाख और ये जो 3 लाख और ये जो 2 लाख है, ये हमें कौन सा कैपिटल है? ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद देखो बच्चों, पूरे साल की बिजनेस एक्टिविटी से इसको 1,50,000 का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, एक ने 20,000, एक ने 15,000, एक ने 10,000 विड्रॉ किया। अब देखो हमें वही चीज़ करना है, माउंटेन क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है, उसका प्रॉफिट। अगर उसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाया होगा तो दिखाएंगे, अगर उसने ड्राइंग किया है तो दिखाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपए, और इसका ओपनिंग कैपिटल हमको भी निकालना है, और ये 50,000 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ देखो, 1,50,000। ठीक है बच्चों, इनटू इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है तो उसको हम इक्वल मानेंगे। पार्टनर कितने हैं यहाँ पर? 3 पार्टनर, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/3, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कितना ले लिया? 50,000 ले लिया। इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 20,000 रुपये क्या किया था? ड्राइंग्स किया था। तो इसको हमने सॉल्व किया,
ये 30,000 इधर आएगा, 3,70,000 इसका देखो यहाँ पर क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। 3,70,000 इसका क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम 10% ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम किसका निकाल देंगे, यहाँ पर हम HILL हिल का निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरीके से हमने हिल का निकाल दिया और उसी तरीके से फिर हमने किसका निकाला, यहाँ पर उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये निकाला हिल का। तो इसका आंसर कितना आ गया, 26,500। नाउ इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं। मैंने रॉक का नहीं कैलकुलेट किया है, ये आपके लिए HW है। और ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि आपका ये 16,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा हुआ है। नाउ वी विल कम टू द केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। चलो अब ये देखो 31 मार्च 2017 मीन्स हमारे पास कौन सा कैपिटल है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। एक चीज़ अब देखो, हमने जब इस बैलेंस शीट को एनालाइज किया तो हमारे पास यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, ये करंट कैपिटल दिया हुआ है। तो बच्चों आप एक बात समझना, जैसे यहाँ पे ये करंट कैपिटल आ गया तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, जो पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। अनटिल एंड अनलेस जो ये पार्टनर हैं बिजनेस एक्टिविटी के ड्यूरेशन में कोई एडिशनल कैपिटल ना इंट्रोड्यूस कर रहे हों। अगर उन्होंने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस किया है तो हम इनके इसी कैपिटल को क्या मान लेंगे, ओपनिंग कैपिटल मान लेंगे। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि अगर आपके बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है तो इसी बैलेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, ओपनिंग कैपिटल मान लेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। कब, कौन सी कंडीशन में, अगर इसमें एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है तब हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, तब उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में इसका जो ये वाला कैपिटल है इसी को हम क्या मान लेंगे, ओपनिंग कैपिटल मान लेंगे। तो देखो फिर सिंपल कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है। ये हमने सिंपली इसका कैपिटल को लिखा, इसका 5/100 किया और ये कर दिया। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से इसका हमने ये सेकंड पार्ट कर दिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो आप लोग को माइंड में रखना है और इंटरेस्ट एंड कैपिटल को कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में वर्ड चार्ज है तो बिजनेस को अगर लॉस भी होगा तब भी हम IOC क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियोस इस टॉपिक में आपके सारे, इस टॉपिक से आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। एंड स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस विच यू विल सी इन दिस चैप्टर। सो प्लीज़ कीप अपडेटेड। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।